नमस्कार विद्यार्थियों। आज के लेक्चर में हम चैप्टर को आगे न बढ़ाते हुए ये बात करेंगे कि हम 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और इन 3 चैप्टर्स में आपने क्या सीखा और कितना आपने ग्रहण किया, इन सब के विषय में आपका मूल्यांकन थोड़ा सा करने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए दे रहा हूँ चैप्टर फर्स्ट से, जिन्हें आप अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। जो नोट्स आपको लिखवाए गए हैं उन्हीं नोट्स में से ये क्वेश्चन आपको देख करके अपने आधार पर ही करने का प्रयास करना है, ना कि आपको एज इट इज़ कॉपी करनी है नोट्स की। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर बना रहे हैं, देखिए छोटे क्वेश्चनों की बात है तो छोटे क्वेश्चन लगभग जो आपने टेस्ट दिया था, आपका यूनिट टेस्ट जो हुआ था, उसमें लगभग मैंने जो अच्छे क्वेश्चन थे बनने वाले वो सभी बना दिए थे और भी मैं प्रयास करूँगा कि छोटे क्वेश्चन आपको बना करके देता रहूँ। परंतु यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनसे कि इस बात का मूल्यांकन होगा कि आपने कितना समझने का प्रयास किया है। तो देखिए पहला जो प्रश्न है, यहाँ पर पहले चैप्टर से ले रहे हैं कुछ प्रश्न। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि मानव के उद्भव के पश्चात आधुनिक मानव के विकास तक विद्वानों द्वारा मानव को भिन्न भिन्न नाम किस आधार पर दिए गए हैं, यह आपको स्पष्ट करना है। यहाँ पर आप जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे तो आपने देखा होगा कि मानव के विकास क्रम के अंतर्गत विद्वानों द्वारा अलग अलग श्रेणियां मानव की बनाई गई, अलग अलग उनका नाम दिया गया। तो ये जो नाम, ये श्रेणियां जो बनी, ये किस आधार पर बनाई गई, इसका आपको स्पष्टीकरण यहाँ पर देना है। अब आप ये स्पष्टीकरण 2 लाइन में दे दीजिए, चाहे 10 लाइन में दे दीजिए, अपनी बात को रखने का यहाँ पर आपको मौका दिया जा रहा है कि आप अपनी बात 2 लाइन में रखते हैं या 10 लाइन में रखते हैं, किस प्रकार से आप अपनी बात को समझाने का प्रयास कर सकते हैं और कहाँ तक आप समझ चुके हैं और हमें समझाने का प्रयास कर सकते हैं। तो यह क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया जा रहा है। सभी चीज़ें आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सभी नोट से ही बनेंगे। आपको केवल ध्यानपूर्वक उनको पढ़ना है और उनको समझते हुए अपने आधार पर उनका आंसर आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सकारात्मक प्रतिपुष्टि की व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करना है। अब यहाँ पर सकारात्मक प्रतिपुष्टि की व्यवस्था भी हमने पढ़ी थी, एक चार्ट भी हमने बनाया था सकारात्मक प्रतिपुष्टि का। यद्यपि आपको वो चार्ट बना करके यूं का यूं नहीं रखना है, अब आपको वहाँ चार्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है, चार्ट हमारा ऑलरेडी बना हुआ है उसमें। तो हमें सिर्फ इतना स्पष्ट करना है कि सकारात्मक प्रतिपुष्टि की व्यवस्था से हमने क्या समझा, इसको आप स्पष्ट करें, क्या है ये व्यवस्था। तो यहाँ पर आपको वर्ड लिमिट नहीं है, आप 2 लाइन में, 10 लाइन में, 5 लाइन में अपना जो संतुष्टिपूर्ण उत्तर है वो देने का प्रयास करें। नेक्स्ट है, तीसरा जो प्रश्न है वो है प्रतिस्थापन एवं क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल को समझने के पश्चात आपके मत में मानव का उद्भव कहाँ से हुआ होगा। आपने क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल भी पढ़ा और प्रतिस्थापन मॉडल भी पढ़ा है। दोनों को पढ़ने के पश्चात आपने उनको समझा है। समझने के पश्चात आपको क्या लगता है कि मानव का उद्भव कहाँ से हुआ होगा, एक ही स्थान से हुआ होगा, अलग अलग स्थान से हुआ होगा। केवल इतना सा बताने से काम नहीं चलेगा, आपको उसका स्पष्टीकरण भी देना पड़ेगा इसके साथ साथ। नेक्स्ट जो चौथा क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया है वो है क्या आप वर्तमान शिकारी संग्राहक समाजों के क्रियाकलापों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि प्रारंभिक मानव किस प्रकार का जीवन व्यतीत करता था। यह भी आपको स्पष्ट करना है। वर्तमान जो शिकारी संग्राहक समाजों के अंतर्गत हमने बात की थी, हमने देखा कि किस प्रकार से वर्तमान में भी अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में शिकारी संग्राहक समाज आज भी पाए जाते हैं और वो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। क्या उन क्रियाकलापों के आधार पर आप प्रारंभिक जो मानव जो शिकार करके या भोजन इकट्ठा करके और अपना जीवन यापन करता था, उसके क्रियाकलापों को यहाँ पर निरूपित कर सकते हैं, इस बात का स्पष्टीकरण भी आपको यहाँ पर देना है। तो ये 4 प्रश्न आपके लिए हैं और प्रयास कीजिएगा कि समझ करके आप इनका उत्तर जो आंसर जो है अपने हिसाब से देने का प्रयास करें, अपने शब्दों में देने का प्रयास करें तो अधिक बेटर रहेगा। धन्यवाद।